नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल शिविका फनी बनी में। तो आप तो जानते हैं कि मैं अपनी ननद के यहाँ आई हूँ, तो वो बोल रहे हैं घूमने चलने के लिए, इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। आप लोग बताना मैं आज कैसी लग रही हूँ। बस मुझे बाल बनानी है, बाकी तो मैं पूरा रेडी हो रखी हूँ। वो लोग तो अभी रेडी भी नहीं हुए। तो आप लोग देखना मैं कहाँ जाती हूँ, पूरी वीडियो में आखिर में पता चलेगा मैं कहाँ गई थी घूमने के। हम लोग सारे लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए। आप लोग रास्ता देख सकते हो कैसा है, गांव वाला एरिया जैसा लग रहा है बिल्कुल। हम तो साथ चारों तरफ देखते हुए चल रहे हैं, बताते हुए कि ये देखो, लग रहा है जैसे किसी ने कोई कुछ देखा ही नहीं है। ऐसे एरिया ना मैं बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ। बहुत दिनों तो नहीं बोल सकती, बहुत सालों के बाद, क्योंकि ज़्यादातर मैं जब भी नानी घर जाती थी या बुआ के यहाँ जाती थी तभी मुझे ऐसे एरिया देखने को मिलती थी। ये मेरी भांजी थी और ये मेरी ननद थी। चारों तरफ बंधे लगे हुए थे, पत्ता गोभी लगे हुए थे। मैंने बंधा बोल दिया, पता नहीं आप लोगों को समझ में आएगा ही नहीं। इसे पत्ता गोभी बोलते। मैं बता रही थी कि उधर देखो सारे लोग तोड़ रहे हैं, किसान व्यापारी को बेचने के लिए। भांजी बोल रही है चलो मामी चलो, देखते मत रहो। इधर धनिया लगे हुए थे और किनारे किनारे ऐसे रस्सी से तार से बांधा हुआ था ताकि जानवर इसे खा ना जाए, बचाव के लिए। फिर भी मैं देखी जा रही थी। मैं वो सोची कैमरे में कैप्चर कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। फिर ना छोटे छोटे घर भी बने हुए थे। इसमें किसान लोग रहते होंगे अपने खेत की देखभाल करने के लिए जानवर से। इधर तो इतना प्यारा व्यू था, मैंने सोचा इसे कैप्चर ही कर लो अब तो कैमरे में। फिर ये ना बीच में पालक है, चारों तरफ बंधे लगे हुए। इतने लग रहे थे ना गुलाब के फूल जैसे बंधा। पत्ता गोभी के पौधे तो ऐसे लग रहे थे जैसे लग रहा था कि गुलाब की फूल है। फिर मैं इसे देख रही थी, फिर पतिदेव बोलती आगे चलो, आगे भी कुछ है होगा। वो आगे बढ़ रही थी, जैसे ही मैंने आगे बढ़ा थोड़ी दूर के बाद मंदिर आ गई। ये रहा मंदिर जहाँ मुझे आना था। यहीं मुझे घूमने के लिए आना था। तो मैं अंदर की तो कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि वो अंदर फोटो वीडियो कुछ भी बनाना बिल्कुल मना था। अंदर तो बहुत प्यारे प्यारे भगवान जी की मूर्तियाँ लगी हुई थी, कान्हा की। तो ये बाहर भी देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग भी बनी है कान्हा की और गुरु जी की। यहाँ ये सूरदास मंदिर है, संत सूरदास बाबा की। ये देखो मेरी शिवी, इसे तो आते ही एक डॉगी दिख गया और उसी के पूँछ के साथ ये खेलने लग जाती है। ये देखिए पूँछ को पकड़ लिया इसने। इसे तो बहुत मज़े आ रहे हैं यहाँ घूम के। ये मेरी छोटी वाली भांजी है, ये आगे आगे ये तो चलते चलते गिर भी गई। मैं इसे उठा रही है, थोड़े से रोई बट कोई बात नहीं, इसके तो बस मज़े ही मज़े हैं। आज खुली खुली आसमां, बहुत फैल जगह, बस मुझे तो घूमने दे दो। ये डॉगी के पीछे पीछे चल रही है, ये डॉगी से ही खेलना चाह रही है। सबको हटा के आगे निकल रही है उसके साथ खेलने के लिए। बुआ को भी हटा दिया, अब आगे जा रही है। आगे आगे भांजी चल रही हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप आगे ही रहना, ये देखते रहना। फिर भी ये आगे ही जाएगी। यहाँ पे देखिए ये जब सीढ़ी पे चढ़ने के आता है, एक स्टेप तो खुद ही ले लेती है। ये देखिए खुद ही चढ़ गया ये। फिर मैं आगे है इसका हाथ पकड़ रही हूँ, थोड़ा सा गिरने की हुई तो दे ही नहीं रही हाथ पकड़ने। मैं खुद ही चढ़ूँगी, मम्मा मुझे छोड़ दो। फिर यहाँ पे फिर से इसे एक डॉगी मिल गया, एक पीछे था एक आगे भी डॉगी मिल गया है। और उसके मैं इसी ने मुँह पकड़ लिया। मैं तो चिल्लाने लगी कि काट ना लिया हो। फिर मैं दूसरे मंदिर यहाँ पे आ गई हूँ, अपने हाथ पैर धो लिया। मैं आज साड़ी पहनी और स्टॉल भी लिया, तो मुझे संभलता नहीं। तो अब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई थी। और चारों तरफ दीवार पे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाए हुए थे, हर दृश्य को दिखाया गया था। कृष्ण भगवान और गाय की पेंटिंग इधर मोर की बनी हुई थी और इधर गोवर्धन पर्वत को जब उठाया था कृष्ण भगवान तो बना हुआ। ये बहुत खुली खुली एरिया थे, मुझे तो आके बहुत अच्छा लग रहा था। यहीं छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए थे इसी एरिया में। और ये मेरी ननद बता रही थी कि ये कुंड है, बहुत पानी से भरा हुआ होता था, लेकिन अभी पता नहीं साफ़ सफाई हो रही थी तो कीचड़ भरे हुए थे। अभी तो बोल रही थी कि साफ़ सफाई होने के बाद पानी भी भरा जाएगा इस कुंड में। तो मैं पूजा करूँगी यहाँ पे। ये मेरी भांजी है, वो भी करेंगी, तो वही मुझे ले जाएंगी आगे आगे। वो बताएंगी मुझे कैसे कैसे जाना है। ये बता रही माँ भी इधर से चलो, तो मैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ भी पता नहीं है किधर से जाना है। तो मैं उन्हीं के पीछे पीछे चल रही हूँ।
चलो आप आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलूँगी आपकी। तो मैं पीछे पीछे जा रही थी। उस साइड में दाना डाला हुआ है पशुओं का, उधर कबूतरों का झुंड भी था, वही मैं देख रही थी। इतने में शिवी के पापा ने शिवी को गोद से उतार दिया। ऐसे तो बस अब तो कोई नहीं, अब तो मैं चलूँगी। ऐसे भी गोद में रहना ये पसंद नहीं करती है, और ऐसे इलाकों में, ऐसे एरियो में तो बिल्कुल नहीं। जब खुले खुले जगह हो तो मुझे गोद में लेके रखो, ये तो उससे बिल्कुल नहीं होगा। फिर मैं ऐसे देख भी रही थी कहाँ कहाँ जा रही है। ये तो बस मस्त थी, मगन थी घूमने में कि पापा कितने दिनों के बाद मुझे लेके आए हो यहाँ, मुझे ऐसे ही घुमाते लेके चलो। ये तो उसके मन में तो यही चल रहा होगा, तो चलो मैं ही बोल देती हूँ उसके मन की बात, क्योंकि वो तो अभी बोल नहीं सकती है। ये मेरे भांजे हैं, इकलौते भांजे हैं। ये रही मंदिर, तो मैं पूजा कर रही हूँ। मेरी भांजी बोल रही है छोटी वाली, मामी मैं भी करूँगी। ये मेरी लाडो रानी है, इधर उधर बस घूमे जा रही है, घूमे जा रही, किसी के गोद में जा ही नहीं रही है। तब से कुछ सारे लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट किसी के गोद में नहीं जा रही है। इधर धूप बत्ती जल रही थी, उससे धुएं निकल रही थी, उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो इससे पकड़ा ही नहीं रहे हैं, धुएं तो थोड़ी पकड़ाते किसी से। अब ये दूसरे साइड जाके पकड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन इधर से आके पकड़ने की कोशिश कर रही, इधर से भी नहीं पकड़ाए तो देख रही। अब बेचारी हार गई, तो इधर उधर फिर से घूमने लगी। फिर मैं दूसरी जगह आ गई हूँ मंदिर में, तो मुझे देखिए तो ये बोल रही मम्मा। मैं बोली आ जा मेरे पास, तो ये मेरे पास आ गई दौड़ के। फिर मैंने इसे गले से लगा लिया, खुश भी हो गई। फिर ये बोल रही है मुझे अब छोड़ दो, अब बहुत हो गया प्यार दुलार। फिर मैंने इसे छोड़ दिया, बताने लगी अब उधर चलो इधर। तो वो आगे आगे चली जा रही है इधर उधर। फिर मुझे भी देख रही कि मम्मा आ रही कि नहीं आ रही। फिर मुझे देखा तो फिर खुश हो गई। फिर मैं आगे जा रही थी यहीं पे। फिर मुझे भांजी बता रही कि माँ इधर देखो केले, वो अपनी मम्मी को बुला रही, केले के पौधे हैं इधर। तो पता नहीं घर वो ले जाना चाह रही थी, क्या वीरवार की व्रत करेंगी, हो सके तो वो लेने जाना चाह रही होंगी, तो दिखा रही थी। आइए मेरी छोटी वाली भांजी को देखो, मैंने अपने सर पे पल्लू रखा, तो इन्होंने भी अपने सर पे पल्लू रख लिया। छोटी है फिर भी बहुत समझदार है। और ये मेरी लाडो रानी पीछे पीछे चली जा रही है। अब मैं फिर से दूसरे वाली मंदिर पे आई हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो एक प्रसाद गिर गया, तो ये पहले उठा के अपने मुंह में ही डाल लिया। फिर मैं इसके पापा को बोल रही कि देख सारे प्रसाद इसने खा रही है। फिर ये बोल रहे कोई बात नहीं, खाने दो, बच्ची है। फिर की पूजा खत्म हो गई थी, तो हम लोग घूम रहे थे। मेरे भांजे ने इसे इधर ला के खड़ा कर दिया, कबूतरों के झुंड था यहाँ पे। आई से भी मज़े आ रहे थे, ये आगे बढ़ती जा रही थी, मैं रोक भी रही थी कि रुक जा शिवी, नो शिवी, नो शिवी, पर ये सुनने वाली कहाँ से थी। इसे तो मज़े आ रहे थे। मुझे तो लग रहा था डरेगी, लेकिन ये डर ही नहीं रही थी, और आगे बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। नहीं, ये रुकी ही नहीं, और ये आगे बढ़ते जा रही थी। इसे देख के सारे कबूतर उड़ गए हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही हम लोग घर आ गए वापस। मैं आ गई अपनी ननद के यहाँ से। ये रास्ते में सो गई आते आते, तो मैंने इसे सुला दिया अभी बेड पे। अभी हमारे घर में कोई नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा देर रेस्ट कर लूँ, ताकि मम्मी आएंगी तो मैं पूछूँगी कि क्या बनेगा, तो फिर मैं खाना बनाऊँगी। अभी आके तो मन नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद की एक रात रहा, और फिर चली आई, क्योंकि कल से काम भी है ना। हमारी सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी। इसी बीच में मैंने सोचा कि घूम आऊँ। 3 साल हो गए थे मैंने कभी गई नहीं थी। वो बहुत बुलाए जा रहे थे, बहुत बुलाए जा रहे थे, इसलिए मैं चली गई। उनको भी खुशी हुई कि चलो पहली बार आए। जीजा जी तो जानते भी नहीं थे। फिर रात को आए तो बोली कि आई नहीं। फिर देखा तो बोला कि अच्छा चलो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ।